वेलकम टू माय चैनल क्विक क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का 10 चैप्टर मीज़रमेंट हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कितना टाइम हो गया है। टाइम का जो मीज़रमेंट किया जाता है सेकंड में, सबसे स्मॉल यूनिट, फिर मिनट, फिर उसके बाद बड़ी यूनिट आवर्स में है। और हम अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए हम कितने किलोमीटर है स्कूल, तो ये लेंथ जो है लेंथ का मेजरमेंट हम बड़ी लेंथ का किलोमीटर में करते हैं, उससे छोटी मीटर में। और जो हम क्लास में अपना वर्क करते हैं मैथ में, तो उसमें सेंटीमीटर्स यूनिट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से वेट का मेज़रमेंट, जैसे कि हम लोग सामान वगैरह कुछ लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं या सब्जी वगैरह लेके आते हैं, वो सब हम उसका मेज़रमेंट हम ग्राम या किलोग्राम में करते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर का मेज़रमेंट डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम इसी मेज़रमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेज़रमेंट होता क्या है। तो मेज़रमेंट इज़ ए प्रोसेस। क्या है ये? प्रोसेस है मेज़रमेंट। किसकी प्रोसेस है? टू फाइंडिंग आउट द साइज़ और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की साइज़ पता चल जाए या क्वांटिटी हम जिससे पता चला सकते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को यह मेज़रमेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। जैसे यहाँ पर ये बॉय गर्ल है, बॉय से कह रही है कि हमको 2 kg पोटैटो चाहिए, है ना। संजम प्लीज़ ब्रिंग पोटैटोज फ्रॉम द मार्केट। तो शैल आई ब्रिंग 2 kgs। तो यहाँ पे इन्होंने केजी लगाया है 2 मिनट नहीं लगाई है, 2 सेंटीमीटर नहीं लगाया है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि जो वेट है, जो पोटैटो आएंगे वेट में, वो वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट क्या होती है? या तो ग्राम या केजी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे केजी लगाया। जैसे ये टेलर मास्टर है, ये कपड़े की लेंथ ले रहे हैं, तो कपड़े की लेंथ किसमें, लेंथ की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है या फिर आपकी मीटर है या फिर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में इन कपड़े मीटर में नापेंगे, क्योंकि जो छोटी लेंथ होती है, यहाँ पे देखो, जैसे देखिए वेरी स्मॉल लेंथ सेंटीमीटर में नापी जाती है, मीज़र की जाती है, और स्मॉल लेंथ मीटर में मीज़र की जाती है, बिगर लेंथ किलोमीटर्स में हम लोग मीज़र करते हैं। ठीक, इसी तरीके से जैसे हम लोग स्केल का यूज़ हम अपने मैथ की ज्योमेट्री में करते हैं, तो उसकी जो बहुत छोटी लेंथ है, हम लोग उसमें सेंटीमीटर्स में, छोटे स्केल में सेंटीमीटर दिए रहते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे होंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये इन्होंने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो हमको यहाँ तक लाइन मीज़र करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ जानने वाली है कि यूनिट क्या होती है। जैसे कहीं केजी लगा रहे हैं, कहीं मीटर लगा रहे हैं, कहीं ये सेकंड लगा रहे हैं, मिनट लगा रहे हैं, आवर्स लगा रहे हैं। ये यूनिट क्या है? ये यूनिट जो है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ यूनिट इज़ डिफाइंड एज ए फिक्स्ड क्वांटिटी। यदि हम यहाँ पे 3 आवर्स, जितना टाइम यहाँ पर होगा उतना ही टाइम अमेरिका में भी होगा। समझ में आ रही है? जैसे कोई मूवी हम 3 आवर्स में हम यहाँ पर बैठे ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पर भी 3 आवर्स में उतनी ही मूवी दिखाई जाएगी। या फिर हम इस फिक्स्ड क्वांटिटी से कर लेते हैं, कैसे? यहाँ पर हम 1 किलो पोटैटो लें, तो 1 किलो पोटैटो में यदि 7 पोटैटो आ रहे हैं, तो अमेरिका में यदि कोई व्यक्ति वहाँ भी 1 किलो पोटैटो लेगा, तो उसमें वहाँ के में भी 7 पोटैटो आएंगे, यदि एक साइज़ के होंगे तब। इसी तरीके से 1 मीटर कपड़ा, यदि यहाँ पर इंडिया में 1 मीटर कपड़ा यदि ये टेलर दे रहा है, तो जितनी लेंथ ये देगा, उसी तरीके से अमेरिका में भी 1 मीटर लेंथ का कपड़ा कोई खरीदेगा, तो उसको भी वही लेंथ मिलेगी। तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी इसके लिए कहा गया है। यूनिट इज डिफाइंड एज ए फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मीजरमेंट। ये स्टैंडर्ड है, सब लोग मानते पूरे वर्ल्ड में, एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखी गई है हर यूनिट की। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यदि हमको किसी का मेज़रमेंट करना है स्केल से, तो स्केल को भी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसको एकदम
यहाँ से आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से है, तो यहाँ पे स्केल को रखा गया है और फिर लास्ट तक ये 3 सेंटीमीटर इन्होंने इसकी लेंथ नापी है। जबकि आप स्केल को इस तरीके से रखेंगे तो ये गलत रॉन्ग देगा मीज़रमेंट। इसी तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है मीज़रमेंट ऑफ वेट। जैसे फ्रूट्स का मीज़रमेंट हम करते हैं, वेजिटेबल का मीज़रमेंट करते हैं, किस में करते हैं, वेट में करते हैं। ठीक है, वेट में। जैसे कि ये यहाँ पे गोल्ड बेचने वाले हैं, ठीक है, तो गोल्ड किस में बेचे जाएंगे, ग्राम्स में, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पे जो फ्रूट्स वेजिटेबल ये बड़ी क्वांटिटी है, तो बड़ी लार्जर क्वांटिटी को करने के लिए, मेज़र करने के लिए किलोग्राम का यूज़ किया जाता है, और स्मॉल क्वांटिटी को यूज़ करने के लिए ग्राम का यूज़ किया जाता है। अब आता है मेज़रमेंट ऑफ टाइम। मेज़रमेंट ऑफ टाइम में जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले क्लॉक देखते हैं। क्लॉक देखते हैं तो क्लॉक में स्मॉलर यूनिट क्या है, सेकंड है। लार्जर यूनिट क्या है, मिनट्स है। और सबसे जो लार्जर यूनिट है वो है आवर्स। यहाँ पर डे, मंथ, ईयर आर आल्सो कंसिडर्ड एज लार्जर यूनिट ऑफ टाइम। ये भी टाइम क्लॉक के साथ साथ ये डे, मंथ, ईयर भी हैं आपके यूनिट्स ऑफ टाइम। यहाँ पर देखिए 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स में से हम 1 मिनट ले लें तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड जो है सबसे स्मॉलर यूनिट है। इस चैप्टर के सबसे लास्ट का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ये हॉटनेस और कोल्डनेस की मेज़रमेंट का तरीका है, और ये किससे नापते हैं हम लोग, थर्मामीटर से। वी यूज़ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर किससे नापा जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से। मेजर किससे किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से। और लेबोरेटरी में जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर से। तो ये ध्यान रखिएगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर, और डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है। मैंने आपको पहले 4 दे बताया था, थोड़ा रॉन्ग हो गया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर देखो सेल्सियस नोट किया गया है वाटर का। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नोट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आप होप है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।